नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट और सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे, जो कि हमारे एसएससी सीजीएल के मेंस के परीक्षाओं में आता है और क्लास 9-10 बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, आप इसको पहचान लीजिए। अगर आप क्लास 9-10 में पढ़ रहे होंगे तो आपने ऐसा क्वेश्चन प्रूफ करने के बारे में पूछा होगा और हमारे कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है ऐसे। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ नया क्या सीखते हैं, तो हम ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। केवल एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। डेली ट्रिग्नोमेट्री के एक दो क्वेश्चन समझाता रहूँगा सुबह शाम, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रिग्नोमेट्री तैयार हो जाएगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसके सल्यूशन में सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा कि आप एक फार्मूला जानते हो कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अगर प्लस कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का फार्मूला होता है। तो आप देखो कि जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम क्या रख दें, cos x रख दें, और जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख दें, sin x रख दें। देखो हमें क्या मिलता है, तो हम रखेंगे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस बच्चों क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसी फार्मूला पर डेडिकेटेड है। तो ये बताओ cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2 cos x। इसके जो हम लिख सकते हैं √2 cos x का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर प्लस, और आपसे पूछा है कि भाई cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू पूछा है, तो इसको हम क्या मान लें, k मान लें। बार बार लिखने से अच्छा है कोई k ही मान लो। और आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम इसको 1 मान लें तो मेरा आंसर बच्चों क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम इस पूरे सिस्टम को जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर स्क्वायर टू 2। इस 2 cos स्क्वायर एक्स को उधर भेज देंगे तो देखो के स्क्वायर स्क्वायर टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। और आप देखो कि 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, हमें मिला कि के स्क्वायर स्क्वायर टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर के की वैल्यू निकालनी है तो किस में या रूट में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते हो कि रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है वो बाहर हो जाता है, तो के स्क्वायर टू हो जाएगा √2 इंटू साइन एक्स। इसी के को हम लोग क्या बोलते हैं, cos x माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो गया, √2 साइन एक्स। और आपसे इसी पूछा है तो देखो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसका आंसर डायरेक्ट याद कर ले कि आपको अगर यहाँ पर √2 cos x दिया है तो √2 sin x आएगा, या √2 sin x दिया हो तो √2 cos x हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पेटेंटेड होते हैं। ये पेटेंटेड क्वेश्चन था, इसके सोल्यूशन कुछ इसी तरह का लगते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बताते हैं। इफ़ cos x प्लस साइन एक्स को √2 cos x, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। तो हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले को पहले ध्यान दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जहाँ जहाँ a और b था cos x साइन एक्स इस सिस्टम में रख दिया। इसकी वैल्यू √2 cos x है, इसकी वैल्यू k मान लिया। इसको सॉल्व किया, 2 cos स्क्वायर x प्लस के स्क्वायर बराबर 2 हो गया। ठीक है, इसको उधर भेज दिया, 2 कॉमन लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो के स्क्वायर स्क्वायर टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, के स्क्वायर टू हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा के स्क्वायर टू √2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। √2 साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर बाहर लेंगे क्योंकि करनी के अंदर है, तो ये स्क्वायर खत्म होकर साइन एक्स हो जाएगा, √2 साइन एक्स हो जाएगा। तो आप जानते हो के की वैल्यू हमने क्या माना था, cos x माइनस साइन एक्स। तो इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन मिलते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 8, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछा है।
तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या छोड़ो, इतना बड़ा क्वेश्चन तो बच्चों हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 8 a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे और फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ेंगे तो देखो क्या है, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या मिलेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 64। ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। जब दोनों का सम करेंगे तो देखो बच्चों इसमें a स्क्वायर कॉमन है, तो आप देखो यहाँ क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसी तरह बच्चों देखो यहाँ पर b स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और बच्चों ये खत्म हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, 89 हो गया। तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, ये भी 1। तो यहाँ से हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या, 89। जिसका मतलब मेरा इसका आंसर जो आंसर हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू दिया हो और आपसे डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो डायरेक्ट आप क्या करो, इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ सीख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इफ़ याद कर लो, एंट्रेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू x दिया हो, फिर यहाँ पर आपका दिया हो a sin थीटा प्लस यहाँ माइनस दिया हो माइनस b cos थीटा इक्वल टू y दिया हो, और आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दोगे। तो हमें पूछा हुआ है तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 64 प्लस 25, तो मेरा कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पिछला कॉन्सेप्ट आपने देखा है, उसी कॉन्सेप्ट से ये है, पहचानो इसको। x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ है, x बाई ए साइन थीटा माइनस y बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है -1। तो आपसे बच्चों पूछा है कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, अभी आपने सीखा था ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसकी वैल्यू x दिया था, इसकी वैल्यू y दिया था। आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछा था, तो आपने क्या किया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किया था। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला जानते हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू बच्चों पूछेगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का स्क्वायर सम कर दोगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। इसके क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो मैंने जो भी आपको लेक्चर अभी आपको पढ़ाया है, लगातार मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर को आप ध्यान से देखोगे, सब एक सिंक्रोनाइज्ड वे में है, और आपका ज़्यादा मैंने समय नहीं लिया, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट मैंने समय लेकर आपको पढ़ाया है। एकदम बच्चा जो ट्रिग्नोमेट्री में जीरो है ना, वो भी मेरा अगर वीडियो को देखेगा तो उसको समझ में आएगा असली ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक, तो हमने एकदम बेसिक से पढ़ा है, बेसिक मतलब एकदम ट्रिग्नोमेट्री का LKG से पढ़ा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में भी ऐसे ही 3-4 अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के ढेर सारे कॉन्सेप्ट है, 1-1, 2-2 घंटा का मैं बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। 10-10, 15-15 मिनट में आप बहुत कुछ अच्छा सीख लोगे। ठीक है।